नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज हम जानेंगे वो शीतल ग्रह की जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम जानेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर YouTube पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप सभी मित्रों में, सभी रिश्तेदारों में उसे शेयर करें, जिससे उनके भी ज्ञान की वृद्धि हो सके और उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो मित्रों, आज हम जानेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह हमारी कुंडलियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रह अगर व्यक्ति को देखें तो जीवन में सकारात्मकता चंद्र के पास है। चंद्र ग्रह जो सूर्य है वह राजा है और जो चंद्र ग्रह है उसे मंत्री का दर्जा दिया गया है। चंद्र ग्रह को रानी माँ का दर्जा दिया गया है। चंद्र ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है तो वो व्यक्ति जीवन भर पॉजिटिव रहता है, जीवन भर सकारात्मक रहता है। और उसको, क्योंकि एक बात कही गई है कि मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा, बहुत ही सकारात्मकता प्रदान करता है। इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। और ये जो कुंडली में अगर हम देखते हैं तो यह वृष राशि में उच्च का होता है और जो वृश्चिक राशि है वह चंद्र की नीच की राशि कहलाती है। यह अगर देखा जाए तो सूर्य के संग अगर बैठता है तो यह अमावस योग बनाता है। वहीं अगर यह बुध के संग बैठता है तो यह राजयोग बनाता है। शुक्र के संग बैठता है तो यह राजयोग बनाता है। देखिए, जो चंद्र ग्रह है, चंद्र ग्रह को रानी माँ की संज्ञा दी गई है और हमारे जो घर में जो हमारी माँ है उनको उसका स्थान दिया गया है। चंद्र ग्रह वो माँ है जिसमें बच्चा पलकर बड़ा होता है और अपने कर्मों को आगे बढ़ाता है। चंद्र ग्रह को अगर देखें तो वह उसकी संज्ञा हमारी माँ को दी गई है। चंद्र ग्रह का स्थान हमारी माँ को दिया गया है। चंद्र ग्रह अच्छा होता है जन्म पत्रिका में तो माँ की दीर्घायु होती है, माँ धार्मिक स्वभाव की होती है, माँ जीवन में शिक्षित और आध्यात्मिक होती है। अगर चंद्र ग्रह अच्छा होता है तो जीवन में माँ का सुख पूर्ण मिलता है। माँ हमारी जो होती है वो बहुत ही हमें प्यार करने वाली होती है। चंद्र ग्रह अच्छा होता है तो व्यक्ति पॉजिटिव होता है और व्यक्ति सकारात्मक सोचता है। वह सकारात्मक सोचेगा तभी वह कर्मों को अपने उद्देश्य तक पहुंचा पाएगा। और अगर जीवन में उसने नकारात्मक सोच लिया तो वह उद्देश्यहीन पत्रिका हो जाती है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसे हम अपनी सादी नंगी आंखों से रात में खड़े होकर उसके दर्शन कर सकते हैं। चंद्र और सूर्य कुंडली में अच्छे होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारी कुंडली बैलेंस हो जाती है। तो मित्रों, अगर चंद्र ग्रह कि मैंने ये आपको शुभ फल बताए और वहीं अगर चंद्रमा अशुभ हो जाता है, चंद्रमा अगर पाप कर्तरी योग में आ जाता है, चंद्रमा अगर ग्रहण दोष में आ जाता है, अब वह आता कैसे है? तो देखिए, चंद्रमा अगर सूर्य के संग आ जाता है तो अमावस योग का निर्माण करता है, तो व्यक्ति को संघर्ष करवाता है। ये उसके अशुभ फल है। अगर चंद्रमा राहु के संग में बैठ जाता है, राहु चंद्र की युति हो जाती है तो वो ग्रहण लगाता है, तो क्या होता है? तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये चंद्र की अशुभता है। और चंद्रमा अगर शनि के संग में बैठ जाता है तो व्यक्ति को जीवन भर कर्जदार बनाता है। व्यक्ति के जीवन में कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। जब वो कर्जा उतारने जाता है तो दूसरा कर्जा चढ़ जाता है, जब दूसरा कर्जा उतारने जाता है तो तीसरा कर्जा चढ़ जाता है। तो चंद्र शनि की युति बहुत खराब मानी गई है। चंद्रमा अगर बृहस्पति के संग बैठता है तो गज केसरी राजयोग लगाता है। उसके जीवन में व्यक्ति के बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े भवन, बड़ा आपको पद प्रतिष्ठा ये मिलती है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति परम मित्र हैं।
तो वहीं मित्रों, अगर कुंडली में चंद्र शुभ है तो आपको अपनी माँ से बहुत ही प्रेम मिलता है, माँ की आयु बहुत ही लंबी होती है और माँ का आशीर्वाद मिलता रहता है। वहीं अगर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा मैंने जो बताया ये अशुभ प्लैनेटों के संग बैठा हुआ है, जैसे राहु चंद्र की युति, चंद्र केतु की युति, शनि चंद्र की युति, तो वह माँ को अल्प आयु प्रदान करता है, माँ के सुख से वंचित करता है, या माँ जीवित रहती है तो वह बीमार रहती है और उसकी दवाइयाँ आजीवन चलती रहती हैं। तो मित्रों, हम ऐसा क्या करें कि चंद्रमा शुभ हो। और मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल देके कि जो शनि है वह क्या है, वह है सरसों का तेल, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है पानी। तो चंद्रमा और शनि जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है कि पानी विषैला हो जाता है, उसे पिया नहीं जा सकता, इसलिए चंद्र शनि की युति विष का रूप लेती है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर चंद्रमा कहीं आपका खराब है, इन युतियों से ग्रस्त है, तो आप चंद्र के उपाय करिए, आप चंद्र की रेमेडीज करिए, तो आपके जीवन में ये जो कठिनाई है, जो परेशानियां हैं, ये दूर हो जाएंगी और कुंडली आपकी बैलेंस हो जाएगी। चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र की अंतरदशा चल रही है और आपके ऊपर अगर 7.5 चल रही है, तो चंद्र का अगर आपके कुंडली में खराब प्रभाव है या वो पाप कर्तरी योगों से युति बना रहा है या दृष्ट है, तो आपको पैसे से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि चंद्रमा डेली जो रुपये पैसे हैं उसका कारक है। डेली चंद्रमा डेली जो पैसा है वो चंद्रमा को फ्लो को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा को मजबूत करना है, तो आपको चंद्रमा शुभ फल देने लगेगा। अब आप मजबूत कैसे करें, उसे शुभ कैसे करें? सबसे पहले आप अपने घर में अपनी माँ से नियमित रूप से आशीर्वाद लीजिए। देखिए, आज का समय बहुत ही हम कलयुग के जीवन में जी रहे हैं। अगर हमने रत्न पहन लिए, चंद्रमा का जो रत्न कौन सा है वह है मोती, और हमने अपने बड़ों का निरादर किया, अपनी माँ का अपमान किया, माँ की बात नहीं मानी, तो वह मोती आपके किसी काम का नहीं है। बस आप अपनी उंगलियों में उसे देखते रहेंगे और ये देखेंगे कि ये असर ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, असर तो जब करेगा जब आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, आप अपनी माँ का कहना मानेंगे। आप क्या करते हैं कि आपकी शादी हो गई और आपने क्या किया, अपने माँ बापों को वृद्धा आश्रम छोड़ा है, उनकी केयर नहीं करी, ना रुपए पैसे आप कमा रहे हैं मगर आप उनको नहीं दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो परेशान है। उन्होंने ये देखा कि मैंने तो अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, माने ये सोचा, और आपने क्या किया, आप अपने फर्ज से हीन रहे। फिर आप क्या करते हैं, आप क्या दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में घूमती रहती हैं। जब तक आप अपने माँ का आशीर्वाद लेंगे, आप उनका कहना मानेंगे, तो आपके जीवन में जो मैं बता रहा हूँ, जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे वो रुपये पैसे से दिक्कत में हो, चाहे वो बीमारियों से दिक्कत में हो, वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। चंद्रमा अशुभ होता है तो क्या करता है, आपको फेफड़ों जनित रोगों को देता है। व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित दिक्कतें आती हैं, बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार निमोनिया होता है, और फेफड़ों से उसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो आप क्या करें कि चंद्रमा की रेमेडीज करें। मैं आपको एक रेमेडीज बता रहा हूं कि आप क्या करें, पंचामृत लें। पंचामृत में क्या लेंगे, कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो दूध होता है आप वो वह ले सकते हैं, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो। तो आप दूध लीजिए, दही लीजिए और बताशे लीजिए और शहद लीजिए, और गंगा जल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो स्वच्छ जल लीजिए। आप इनको मिला के पांचों पंचामृत बना के, और आप सोमवार के सोमवार जो भोलेनाथ का मंदिर आपको आसपास घर के हो, उस पर आप सोमवार के सोमवार चढ़ाइए। तो आपके जीवन में जो चंद्र से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, जिसका आप फेसिंग कर रहे हैं, तो वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कम से कम 5 सोमवार तो आप इस प्रयोग को करिए। अगर
चंद्र से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है और कोई परेशानी आ रही है तो आप डेली के डेली सवेरे उठ के अपनी माँ के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए। डेली आदत बनाइए इसकी। अगर भगवान ना करे अगर किसी की माँ नहीं है तो आप क्या करें, आप उनकी फोटो पे डेली के डेली हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, तो उससे चंद्रदेव आपके शुभ हो जाएंगे। अगर चंद्र से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो आप हर पूर्णमासी, एक महीने में 15 दिन में पूर्णमासी पड़ती है, तो आप हर पूर्णमासी को आप चंद्र के दर्शन करिए और प्रार्थना करिए कि हे चंद्रदेव, मेरे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी मैं कष्टों से जूझ रहा हूँ, उसे वह समाप्त करें और मुझे जीवन में मेरी राहें भूलें और मेरी सारी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर करें। तो आप देखिए कि आप कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी ऑरा पॉजिटिव होने लगेगी और आपके जीवन में जो तकलीफ़ें परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। रुपए पैसे की दिक्कत आ रही है तो वह दूर हो जाएगी, या आप कोई फेफड़ों से जनित रोगों से परेशान हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, इन सब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव अगर शुभ होते हैं तो आपको पॉजिटिव ऑरा देते हैं, आपको डिप्रेशन, टेंशन और तनाव से दूर रखते हैं। तो आपको ये उपाय करने हैं, बहुत सरल उपाय हैं, मगर इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं, वो बहुत ही असरदार हैं। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं, आप करिए और देखिए इनका कितना अच्छा आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको फिर एक नई ग्रह की जानकारी लेके आऊँगा और आपको किसी नए ग्रह के बारे में बताऊँगा और उनके उपाय भी बताऊँगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, जब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार भरा नमस्कार।